एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो कई बार क्या है कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। मैं तो नहीं कर पाऊँगी, कुछ मेरे पास तो कुछ टाइम ही नहीं बचा है। या कई बार अब क्या हम सोचते हैं कि वो लोग मेरे से कितने आगे हैं, काश मेरे पास भी वो चीज़ें होती, मेरे पास भी पैसे होते, या उनकी तरह भी मेरे भी मुझे भी कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैं ये कर पाती या कर पाता, या मैं कुछ कर लेता। अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और हम खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद की वैल्यू ही नहीं समझ पाते कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, रिलेशन में भी अगर हम जाएंगे, हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस, फ्रेंड्स वगैरह से जिनसे भी हम मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं, तो हमें ये चीज़ें सुनने को ही मिलती है कि उसके पास तो ये सुविधा है, मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाई या नहीं हो पाया। काश मेरे पास भी होती तो मैं भी कामयाब हो पाता या हो पाती। तो यही चीज़ें हैं। और ये वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर होने वाली है कि आप किस तरीके से डीमोटिवेट होते हैं और अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते हैं और अपनी वैल्यू आप खुद ही नहीं समझ पाते हो। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेगी और आप खुद अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करना। तो यह वीडियो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहती हूँ कि एक बार क्या है कि एक आदमी होता है और जो पत्थर तोड़ने का काम करता है, कि वो जितना पत्थर तोड़ेगा, दिन भर जितना काम करेगा, उसको उसकी कीमत मिल जाएगी और उसकी कमाई पे ही उसका घर परिवार चलता रहता है। और परिवार में भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस इंसान को क्या है कि बहुत सारी टेंशन होती है, क्योंकि उसका गुजारा नहीं चल पाता है जो वह कमाता है, क्योंकि पूरे दिन भर काम करता है, फिर भी उसको कीमत बहुत कम मिलती है। तो वो यही सोच में रहता है और बहुत सारे टेंशन में रहता है कि एक तो पूरे परिवार का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और इतना मैं कमा भी नहीं पा रहा हूँ और कुछ रास्ता भी उसको नहीं दिख रहा था। तो वही सोचते हुए वो हर रोज़ अपने घर जाता था। तो एक दिन ऐसे ही वो शाम को काम करके और अपने घर को जाता है और रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में एक बात आती है कि काश कोई एक ऐसा सपना हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और मेरे पास इतनी धन दौलत हो कि मैं मतलब वो चीज़ें कर पाऊँ जो और लोग करते हैं, या मैं हर ख्वाहिश अपने परिवार की भी कर पाऊँ और मेरी भी अपनी कर पाऊँ। तो यही चीज़ें सोचते सोचते वो अपने घर चले जाता है। तो घर जाने के बाद जब वो सोता है तब भी उसके दिमाग में यही चीज़ चलती है और सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। तो नींद आने के बाद उसको अचानक एक सपना आता है और सपने में वो देखता है कि वो जैसे ही अपना काम करके चलता है तो रास्ते में देखता है कि एक बहुत बड़ा घर है। तो घर को देखकर उसके मन में एक सोच आती है कि काश ये घर मेरे पास होता और मैं इसका मालिक होता तो कितना अच्छा होता। और वो सपना उसका पूरा हो जाता है। तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने घर में अंदर लेट जाता है और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है। फिर अचानक से उसको किसी बाहर या कि शोर करने की आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाज़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं। तो बाहर निकल के देखता है कि एक इंसान बीच में खड़ा है और उसके चारों तरफ इतनी सारी भीड़ खड़ी है कि उसको देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग खड़े हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है इस इंसान के पास, और वो होता है एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता होता है जिसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं और उसको देखने के लिए इतना शोर मचा रहे हैं। तब फिर अचानक उसको और ख्याल आता है कि नहीं, मुझे इसका जैसा ही बनना है, मुझे कुछ भी करना हो, मुझे पॉलिटिशियन ही बनना है। और वो सपना भी उसका पूरा हो जाता है और एक पॉलिटिशियन बन जाता है वो। और अचानक देखता है कि भीड़ उसके आसपास घूमती है, वो चीज़ें। तो फिर अचानक क्या होता है कि धूप पड़ती है इतनी तेज, और धूप पड़ने के बाद क्या है कि पॉलिटिशियन को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। तब वही सोचते सोचते वो सोचता है कि नहीं, मैं अब भी कमज़ोर हूँ, मैं इतना ताकतवर अभी नहीं बना हूँ, मेरे अंदर ऐसी, मुझे ऐसा क्या बनना चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को भी रोक पाऊँ। तभी उसका सपना भी वो टूट जाता है, उस सपने को वो छोड़ देता है और आगे वो सोचने लगता है कि मैं तो एक सूट, वो देखता है कि किस वजह से वो नीचे गिरा था, किस वजह से उसको चक्कर आए थे। तो देखता है कि सूरज की रोशनी की वजह से उसको चक्कर आ गया, वो नीचे गिर गया। तभी वो सोचता है कि नहीं, मुझे तो पॉलिटिशियन नहीं बनना, मुझे तो एक सूरज बनना है जिसकी ताप की वजह से लोग इतना कमज़ोर पड़ जाते हैं।
और उसका ये भी सपना पूरा हो जाता है और वो सूरज बन जाता है। और काफ़ी दिनों तक वो ऐसे ही चलता रहता है, बहुत खुश रहता है कि मैं तो सूरज हूँ, मेरे आगे तो सब गिर जाते हैं, ऐसे कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। लेकिन क्या हुआ कि अचानक उसका वो भी सपना टूट गया। क्या हुआ कि बादल आए, और बादल आने के बाद क्या है कि उसकी रोशनी को वो रोक लिया, ताकि वो उसका प्रकाश नीचे नहीं जा पाया। तब सोचा कि नहीं, ये मैं ताकतवर नहीं हूँ, मेरे से ताकतवर तो ये बादल है। तब फिर उसका क्या है कि वो सपना भी टूट जाता है, और फिर वो आगे का सपना देखने लग जाता है कि मैं तो बादल बनूंगा। तो अचानक उस वो बादल भी बन जाता है, उसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन एक हवा का झोंका इतनी तेज आता है और बादलों को उड़ाकर ले जाता है। तब वह इंसान फिर परेशान होने लगता है कि नहीं, अभी भी मैं कमज़ोर ही हूँ, मुझे तो बादल नहीं, मुझे तो हवा बनना चाहिए। फिर वो हवा बनता है। हवा बनने के बाद फिर क्या करता है कि हवा बन जाता है। तब कभी वो तूफान है, कभी आंधी आ रही है, ऐसी तरीके से उसका लाइफ बहुत दिनों तक चलती रहती है। फिर अचानक क्या हुआ कि फिर वो सोचने लग जाता है अपने दिमाग में कि हाँ, अब मैं सही हूँ, अब मेरे से ताकतवर कोई और कुछ है ही नहीं। अचानक एक दिन उसका ये सपना भी टूट जाता है कि देखता है कि जब एक बहुत बड़ा तूफान आया, उसने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ली, लेकिन देख पाया कि आगे एक पहाड़ खड़ा हुआ है, और वो पहाड़ को बिल्कुल भी तहस का नहस भी नहीं कर पाया, पहाड़ का एक तिनका भी नहीं हिला। तब वह सोचता है कि नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी कि हवा से ताकतवर भी कोई और है, और वो है पहाड़। तो तब वो पहाड़, उसका वो हवा वाला सपना भी उसका चूर हो जाता है। तब वो पहाड़ बनकर देखे, मैं पहाड़ बनूंगा, और उसका सपना पूरा हो गया और वो पहाड़ बन गया। फिर वो सोचने लगता है कि नहीं, मेरे से ताकतवर अब भी कोई नहीं है, अब मैं सबसे बड़ा बन गया हूँ, मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। तब अचानक एक दिन क्या है कि उसके अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें क्या है कि पत्थर को तोड़ने की आवाज़ आ रही होती है। और वो ये सोचता है और उसको बहुत दर्द होने लगता है कि कोई मुझे अंदर से तोड़ रहा है, या ऐसा कोई इंसान है जो मुझे धीरे धीरे करके मुझे चोट पहुंचा रहा है। और वो यही सोचता रहता है और वो तड़पता रहता है, दर्द में इतना परेशान हो जाता है कि वो बुरी हालत में तड़पता तड़पता, और उसकी अचानक से आंखें खुलती है। और आंखें खुलने के बाद देखता है कि ये तो सपना था, और उठते ही उसने अपना आईने में अपना चेहरा देखा, तो देखा कि वो पसीने में था। और फिर जाके उसको समझ में आया कि वो इंसान कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि तो उस इंसान को, उस आदमी को ये समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूँ और मेरी वैल्यू कितनी है, मैं अपने आप में कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसी तरीके से क्या है कि ये चीज़ें हमारे ऊपर भी फॉलो होती है कि हम यही सोच जाते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हम क्या है कि हमें अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि वो हमसे कितना अमीर है, उसके पास तो ये सुख सुविधाएं हैं, ये चीज़ें हैं, उसके पास तो ये रहने का है, टाइम है उसके पास, उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो यही चीज़ें सोचने लग जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन एक बार आप सोच के देखो कि इस दुनिया में कोई एक इंसान है जो आपका साथ दे सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि वो इंसान कौन है, तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद को समझनी होगी कि वो इंसान कौन है जो अपना साथ दे सकता है, अच्छे या बुरे वक्त में, कभी भी, कितनी भी प्रॉब्लम हो और कैसे भी हो। अगर उस इंसान ने ही आपका साथ दे दिया, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आप जो चाहोगे वो आप कर पाओगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। आपकी जितनी, जिस काम के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, आप उसको ज़रूर पूरा कर पाओगे अगर आप लोगों ने ये सोच लिया होगा। तो वह कौन सा इंसान है कि जो हमारा साथ देता है। वैसे तो समाज में हमारा कोई भी साथ नहीं देता है। क्या कहेंगे कि जब तक हम छोटे होते हैं तब तक तो लोग यही कहेंगे कि अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, तो लड़की जैसे बड़ी होती तो बोलती है कि लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसको क्या करवाना है अब। लड़के बड़े होंगे तो पता है क्या लोग कहेंगे कि इतना बड़ा हो गया है, अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, ये कुछ कमाने धमाने का काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही गांव में घूम रहा है, सिटी में घूम रहा है, आवारा है, वैसे है। तो ये कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो लड़कियों की शादी भी हो जाती है, लड़कों की भी हो जाती है, लड़का कामयाब भी हो जाता है। लेकिन बाद में लोग क्या कहेंगे पता है, अरे इतना बड़ा हो गया, कामयाब तो हो गया, लेकिन इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या कमी है इसके अंदर, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें क्या चलती रहती है। शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी यही है, शादी भी हो जाती है। तो जैसे लड़की होती है, एक तरीके से एग्जाम्पल, लड़की जब अपनी ससुराल में रहती है और वो पढ़ने लग जाती है, तो आस पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह सब पता है क्या बोलते हैं,
अरे बहू को पढ़ा रहा है, क्या करेगा, इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ये पढ़ लेगी तो ऐसा कर लेगी, ये कामयाब हो गई तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। और यही लड़के के ऊपर होता है, कितना मत पढ़ाओ इसको, क्या कर लेगी, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें समाज में सुनने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम सक्सेस भी हो जाते हैं तो लोग ये कहेंगे ये तो इतना ही कमा रहा है, इसमें इसकी क्या ज़िंदगी निकलेगी, इससे ज़्यादा तो वो कमा रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे तो हर कोई कर लेगा। तो ये नेगेटिविटी क्या है कि हमारे समाज में चलती रहती है और इनकी वजह से हम आपको खुद को ही नहीं समझ पाते, उनसे क्या है कि हम हताश होकर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपने आप को आपको देखना है कि कौन है इस दुनिया में जो हमारा साथ दे सकता है। तो वो हो आप खुद, कि वो ही इंसान है। आप खुद को आपको समझना होगा, खुद की बातों पर ही आपको यकीन करना होगा। और आपका जो मन करता है कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर पाओगे। आपका जो सपना है वो आप पूरा कर पाओगे। आपका जो ड्रीम है आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करोगे तो कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। एक हाउसवाइफ जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, सक्सेस हो या ना हो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ऐसे ही आप लोगों को करना है कि हम यही सोच जाते हैं कि हमारे बच्चे का कोई रखने वाला हो, घर का काम करने वाला अगर कोई हो, या हमें सपोर्ट करने वाला कोई हो, तो ही मैं कुछ कर पाऊँ, तो ही मैं पढ़ पाऊँगी या पढ़ पाऊँगा। तो ये नहीं सोचना है आपको। इस समाज में है कि कोई नहीं होगा ऐसा, कहीं भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं है, कहीं भी चले जाओ आपको खुद को टाइम निकालना होगा, खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद से लड़ना है आपको, दूसरों से नहीं लड़ना है। ये क्या है कि जो समाज में बातें होती है ना छोटी छोटी, आप इनको एक काम करना कि आप इन चीज़ों को सोचना ही मत, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिन्होंने उनको सीखा है, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं, जो बचपन से उन्होंने सीखा है वो वही बोलेंगे। अगर वो नेगेटिविटी में रहे हैं, नेगेटिव लोगों में रहे हैं, तो उनके विचार नेगेटिव ही रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आपसे कितना भी अच्छा कर लो वो आपके बारे में हमेशा गलत सोचेंगे। और जिनके संस्कार अच्छे हैं तो वो अच्छा ही सोचेंगे। वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। वो खुद की जो भावनाएं होती हैं वही आप लोगों तक शेयर करते हैं, वही चीज़ें वो समाज में बोलते हैं। तो आप चीज को यही चीज़ नोटिस करना है कि कौन आपके बारे में कितना सोच रहा है। तो आपको खुद के ऊपर वो नहीं करनी है, आपको खुद को नहीं सोचना है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। आपको ये सोचना है कि इस इंसान की सोच कितनी है, तो उसकी खुद की सोच है, वो आपकी नहीं है। वो आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर जो है वो आप खुद जान सकते हो, आप खुद कर सकते हो। आप जितना हम अपने बारे में जानेंगे और कोई अपने बारे में इतना नहीं जान पाते हैं। और कितनी आप लोगों के अंदर कैपेसिटी और क्या चीज़ आप कर सकते हो वो भी आप ही पता कर सकते हो। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपने आप को समझिए, लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आपको ही करना है कुछ। आपको अगर सच में कुछ करना है तो ये चीज़ें आप लोगों को अमल करनी होगी। अपनी वैल्यू आप खुद समझिए, दूसरे के ऊपर मत डालिए, क्योंकि अपनी वैल्यू आप ही समझ पाओगे, कोई और नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा, ये मैं बता देती हूँ। तो जिस दिन आप लोगों ने ये चीज़ सीख ली ना, तो 100% आप सक्सेस होगे। सक्सेस ये नहीं है कि आप पढ़ के कुछ कर रहे हो, कहीं भी है, तो यही है कि आपको खुद को समझना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ और कितना कर सकती हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि मैं पढ़ के टीचर बन जाऊँ या ऑफिसर बन जाऊँ या कुछ भी बन जाऊँ, मैं कुछ भी ऐसा ही कर पाऊँ। आप खुद को देखिए कि आप कितना कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी है वो जगह आपको खुद को ढूंढनी होगी कि मैं कहाँ सक्सेस हो सकती हूँ। मान लो कि आप आप एक हाउसवाइफ है, चाहती हो कि मैं पढ़ने से ही नहीं, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, अपना कुछ बिजनेस भी कर सकती हूँ, मैं घर बैठे भी कुछ और कर सकती हूँ। कहीं भी आप रास्ता अपना ढूंढिए और वो चीज़ें कीजिए। जो सक्सेस आपको उसमें मिलेगी, जो खुशी आपको उसमें मिलेगी ना, कहीं भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। आप खुद कर पाओगे, आप अपना जगह आप खुद ढूंढोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको लोगों के पीछे नहीं चलना है, आपको अपने पीछे चलना है, अपने अनुसार चलना है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको बस ये सोचना है कि मेरे अंदर जो है, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे तो नहीं करना, वो तो मेरे से बड़ा है, उसके पास तो इतना दौलत है, तो मुझे भी उसका जैसे ऐसे बनना है, तो आप कंपेयर मत कीजिए। आपको खुद को पहचाने, क्या पता आप उससे भी बड़े बन जाओ। तो ये आपको खुद को सोचना होगा। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत समझना, कभी भी आपको कमज़ोर नहीं समझना है। आप लोगों को जिस दिन आपने अपने को कमज़ोर समझ लिया आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप
अपने आप को ही इतना ताकतवर समझ जाओगे तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप ही होगे। यही पॉजिटिव माइंड आपको रखना है और यही पॉजिटिविटी के साथ आपको सब कुछ पढ़ना है या जो भी करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको समाज के साथ बिल्कुल नहीं सोचना है, आप यही सोच के चलिए। और यही सोचोगे ना तो रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को, आप खुद को ही मोटिवेट रख पाओगे। कभी भी कुछ भी चीज़ें हैं आपको नेगेटिव नहीं लगेगी और कहीं भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होगा कि हम अकेले हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आप कीजिए अपनी स्टडी और हर रोज़ देखिए मेरा वीडियो, आपको इसी तरीके की मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कैसे आपको सब कुछ करना है आप कमेंट में ज़रूर बताना, आपका क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हो। अगर आपका टाइम नहीं लग पा रहा, उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इसी तरीके की मोटिवेशन आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगी। मैं इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।